यह संत मत का सत्संग है। किसका सत्संग है? तो कहिएगा संत मत का सत्संग है। बहुत लोग सोचने लगे होंगे कि संत मत का सत्संग है कोई खास विशेष संप्रदाय का सत्संग है। बहुत लोग सोचेंगे, लेकिन जब गंभीरता से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा किसी संत का नाम इसमें नहीं आया है। नाम किसी संत का नहीं आया है, संत मत शब्द आया है। किसी नाम के नहीं आने का मतलब, जैसे लोग कहते हैं यह कबीर पंथ का सत्संग है, इसमें भी का शब्द आया। किसका सत्संग है? तो कबीर पंथ का। यहां नाम आ गया कबीर साहब का। कुछ लोग कहते हैं यह सत्संग रामानंदी मत का है, तो यहां नाम आ गया। किसका सत्संग है? किनका? तो रामानंदी मत का सत्संग है। बहुत जगह सुनता हूं यह दादू पंथ का सत्संग है, तो नाम आ गया। तो यहां देखिए कि इस तरह इसमें भी का शब्द आया है, संबंध कारक का चिन्ह है का। किसका? तो संत मत का। नाम आया किन्हीं का? नहीं। में ही मत आया, में ही मत का सत्संग है। नहीं। देवी शब्द आया, देवी मत का सत्संग है। संतों के ज्ञान में आया है। कोई संत जो वास्तव में संत हुए हैं, जो संत पद को प्राप्त किए हैं, वे अपने नाम पर कोई संप्रदाय नहीं चलाए हैं। अपने नाम पर कोई संप्रदाय नहीं चलाए। तब यह संप्रदाय चलाने वाले कौन हैं? उनके अनुयायी लोग हैं। अनुयायी लोग हैं जो वहां तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अपने गुरु के नाम पर संप्रदाय चलाए हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय हो गए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने, परम संत बाबा देवी साहब ने इसमें कोई नाम नहीं दिया। इसका नाम रखा संत मत का। संत मत का माने क्या हुआ? संत जितने भी संत हुए हैं अभी तक, आरंभ से अभी तक जितने संत हुए हैं, सबों के मत के आधार पर यह सत्संग चलता है। सभी संतों की राय इसमें समाहित है। जिस तरह से इसको परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने पूछा था, जब हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब की शरण में, संत मत की शरण में गए, एक दिन परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछा, कहा लाला तुम जो मेरे पास आए हो संत मत में, इसके पहले तुम कौन मत में था? तो गुरु महाराज पहले थे दरिया पंथ में थे। दरिया साहब संत हुए और उन्हीं के नाम पर उनके शिष्यों ने नाम रखा दरिया पंथ। उन्हीं पंथ में एक महात्मा से गुरु महाराज ने जुक्ति जाना, भेद जाना, उनका शिष्य बने। तब वहां संतुष्टि नहीं मिली, तब परम संत बाबा देवी साहब की शरण में आए। संत कितने उदार हृदय के होते हैं। बाबा देवी साहब ने कहा लाला अब जो तुम मेरे यहां आए हो, इसके पहले तुम कौन संप्रदाय में थे? हमारे गुरु महाराज ने कहा हुजूर
मैं दरिया पंथ में था। दरिया माने छोटी छोटी नदियों को लोग दरिया का। गुरु महाराज बाबा देवी साहब की बोलो कि अब कौन संप्रदाय में आए हो, ये मालूम है तुमको? अब इसकी ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब क्या संकेत कर रहे हैं? अब तुम कौन संप्रदाय में आए हो, कौन मत में है मालूम? नहीं हुजूर मालूम तो नहीं। सुनो, अब तुम समुद्र पंथ में आए हो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा? तुम अब समुद्र पंथी हो गए हो, दरिया पंथी नहीं रहे। समुद्र पंथी कहने का मतलब समुद्र के बारे में तो सब जानते होंगे। समुद्र में अनेक छोटी बड़ी सभी नदियां जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है, विलीन हो जाती है, अपने नाम रूप को छोड़ करके मिल जाती है। तो लाला अब तुम दरियापंथी नहीं रहे। दरियापंथी, कबीर पंथी, नानक पंथी, दादू पंथी आदि जितने पंथ हैं सब जाकर के जिसमें समाहित हो जाते हैं वही है संत मत। संत है किसी खास महात्मा के नाम पर। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग संत मत के सत्संग में आए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। महिमा तो बाबा लोग आप लोगों को सुनाए, गुरु महिमा भी सुनाए। बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है जो सुना देता हूं। बहुत लोग जानते होंगे भगवान का दर्शन, सगुन दर्शन तुलसीदास जी महाराज को हुआ। पहले कहां में हुआ सब लोग जानते हैं, करीब करीब। कहां में दर्शन हुआ? चित्रकूट के घाट पर। हम लोग कौन घाट पर हैं? कौन घाट है? सुरसरी घाट पर है। बड़ा सुंदर संजोग है। जिस दिन हम आए थे रात में, शिवानंद जी लाए थे, रात्रि का समय था। नदी का दृश्य देख करके हमारा मन बहुत प्रफुल्लित। देखो कभी आश्रम पर हम रहते थे, पूर्व कहते थे। एक बार आए थे, नौनीति बड़ा आते थे हमारे मिश्री बाबू, बहुत पुराने साथ। जब तक बल में रहे, स्वस्थ रहे, इनके यहाँ हम बड़ा इनका पुत्र जो है पंकज, उसको हम अपने से पढ़ाए, दारोगा है। यहां जाते थे तो हम सोचते थे कि झिटकिया नदी घसक करके महुआ आ जाती तो बड़ा अच्छा होता है। नदी से हमको बड़ा प्रेम, समझे ना। अलौली में पढ़ते थे छात्र जीवन में, तो नदी में नहाते थे, तैरते थे नदी में। और नदी साधु महात्माओं के लिए एक देन है। पूर्व के साधु महात्मा लोग नदी तट पर कुटिया बना के रहते थे। यहाँ देखिए शिवानंद जी बनाए हैं, बहुत बढ़िया। मुखिया जी दीपक मिश्रा जी का बड़ा सहयोग है, दो राय नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज को दर्शन कहाँ हुआ? भगवान राम का दर्शन, सगुन दर्शन कहाँ हुआ? वही मैं सुना रहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, आज तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करे रघुवीर। भगवान का दर्शन, चंदन दे रहे हैं भगवान राम, मांगे चंदन। आज तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के संकेत पर वहां आए थे। कहे कि राम दर्शन कराने का दायित्व तो तुलसीदास जी महाराज जी लिए थे, ये हनुमान जी लिए थे। तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन, वे बड़े व्यग्र थे, बहुत व्याकुल थे। यह दायित्व कौन लिए थे? हनुमान जी। तुलसी धैर्य रखो, हम तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे, धैर्य रखो। वही भेजे थे चित्र को, वहां राम आएंगे, दर्शन हो जाएगा। नहा सुना कि राम घाट पर तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे।
राम लक्ष्मण आ गए, चंदन मांगते हैं। तुलसी जी, हाँ चंदन थोड़ा दीजिएगा। देखिए भगवान मांग रहे हैं चंदन, और उनके दर्शन के लिए बड़े व्याकुल।